Very good morning, beta. Today we will start chapter number 10, vectors, which is the new topic in mathematics for you. Vectors. I think you have studied the topic vectors and scalars in your physics in class 11th and 12th. Now, the basic concept of vectors. Suppose these are the x-axis, y-axis and z-axis. ठीक, these are mutually perpendicular to each other, है ना. इसमें से शो किया मैंने. These are the mutually perpendicular to each other. Now we have to check or we have to show that there is a point P in first octant in the form of x, y, z. तो ये पॉइंट P है. ये पॉइंट P जो है x, y, z है, मतलब x एक्सिस पर x डिस्टेंस कवर कर रहा है, y पर y डिस्टेंस और z एक्सिस पर z डिस्टेंस कवर कर रहा है. इतने यूनिट्स की डिस्टेंस कवर कर रहा है. अब बेटा वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें. वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन एंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, डायरेक्शन इज नॉट गिवन, है ना. तो बेटा दीज आर द डायरेक्शंस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. सो इन दीज डायरेक्शंस वेक्टर्स i कैप, j कैप and k cap, these are the unit vectors along direction of x axis, y axis and z axis, है ना. यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा. हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं. फिलहाल मैंने x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस j कैप एंड इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस k कैप. दीज आर द यूनिट वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ point P. Position vector of point P. Position vector of P. In short, PV of P. कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0. तो बेटा कैसे करते हैं? पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए x2, ये आपका x2 माइनस x1 OP कह सकते हैं, या तो वेक्टर OP कह दें या पोजीशन वेक्टर ऑफ P कह दें. कितना होगा? O माइनस P करके निकालते हैं. x माइनस 0 इट मीन्स x i कैप, y माइनस 0 y j कैप, z माइनस 0 z k कैप. मतलब x इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस plus z into unit vector in the direction of z axis. This is called the position vector of point P. Point P के लिए बेटा position vector कहलाएगा ये. ठीक है, ये तो point P के लिए position vector की बात थी. अब हम अगर बात करें किसी वेक्टर की, point P है, this is point Q, this is point Q and we have to find the vector PQ. कौन सा वेक्टर फाइंड करना है? PQ. तो वेक्टर PQ is written as PQ और इसके ऊपर बेटा एरो लग जाएगा, तो वेक्टर पी क्यू हो जाएगा ये. और कैलकुलेट बेटा इसको कैसे करेंगे ये देखिए ना. सपोज दिस इज x1 y1 z1 नाउ एंड दिस इज x2 y2 z2, x2 y2 एंड z2. सो वेक्टर पी क्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जी कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. ठीक है बेटा, किसी लाइन सेगमेंट का या किसी मतलब कोई भी आपको 2 पॉइंट रखे हैं, उसके लिए वेक्टर निकालना हो तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, वैसे मैंने आपको वेक्टर बताया. व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज इन विच मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज गिवन. मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन is given are called vector quantity, and if only magnitude is given then it will be a scalar quantity. In scalar quantity only magnitude is given.
मैग्नीट्यूड इज गिवन ओनली, है ना, नो डायरेक्शन इज गिवन। तो दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विल नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसमें बेटा एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे आपका वेलोसिटी है, ठीक, जैसा आपका फोर्स है, डायरेक्शन जरूरत पड़ती है इसमें भी, है ना। इस टाइप की जो आपकी क्वांटिटी है ये आपकी काय में आएंगी, वेक्टर्स में आएंगी। अब स्केलर की बात करें, स्केलर में जैसे आपका मास है, जैसे आपका टाइम है ना, और भी बहुत सारी, जैसे आपका वर्क है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होती है एफ और डी की। तो इसके बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के, ठीक है। अब बेटा वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे शुरू में, ठीक है। टाइप्स, सबसे पहला जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में ऐसा होगा जैसे ए ए, बी बी, मतलब अगर ये आपका कोई वेक्टर है ए और ए कह दें तो बेटा ये ए मतलब ए से ए तक, है ना, मतलब इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट क्या होंगे? जैसे ये वेक्टर पी क्यू है, इसमें दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट, ठीक है बेटा, टर्मिनल पॉइंट। तो जीरो वेक्टर इज द वेक्टर इन विच इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, ठीक है। ये होता है बेटा आपका जीरो वेक्टर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे इसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बेटा कोई भी क्वांटिटी है उसका जो भी एक्चुअल रियल वैल्यू है उसके लिए फिक्स रियल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे हम मास की बात करें तो मास 4 kg 5 kg इस तरीके से होगा, है ना, तो वो आपका जो 4 kg 5 kg होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। हम लेंथ की बात करें, लेंथ 4 मीटर 3.5 मीटर, तो वो लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। इसके बाद सेकेंड वेक्टर आता है आपका यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर विल बी अ वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का? 1 होगा। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको कैप से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आपका आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स in which they have same initial point, like as this O A and O B. O A and O B are co-initial vectors having same initial point, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। Two vectors will said to be collinear if they are parallel to the same line. Parallel to the same line. If they are parallel to the same line, irrespective their magnitude and direction. It means magnitude or direction same हो या ना हो, but they should be parallel to the same line. Then equal vectors. Equal vectors कौन से होंगे बेटा? Those vectors will be equal vectors in which magnitude and directions are same. Same magnitude and direction. Same magnitude and direction. ठीक है, then they will be equal vectors. इसके बाद आता है बेटा निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का निगेटिव वेक्टर। बेटा अगर कोई आपका वेक्टर सपोज करिए एक ए बी वेक्टर है तो माइनस बी ए जो होगा उसका निगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है, और ए बी इक्वल्स टू होता है माइनस बी ए, ठीक है ना। ए बी का जो निगेटिव वेक्टर होगा वो बी ए होगा और ए बी इज नोन एज माइनस बी ए। क्लियर बेटा? ये कुछ टाइप्स थे
वेक्टर्स के। अब हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके बारे में। पहले वेक्टर्स को देख लें। वेक्टर्स में क्या क्या है। एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज हियर। इन एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे बेटा, इसको रीड करेंगे। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये कह रखा है। तो बेटा इसमें पहले आप डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेंगे पहले इसमें। सपोज करिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है। और कितना? 10, 20, 30, 40 किलोमीटर। और कितना एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री। तो दिस इज द वेक्टर ओपी, ठीक। ओपी वेक्टर जो है ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। 40 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री है। क्लियर है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ पार्ट्स दिए हैं बेटा इसमें, फिफ्थ और सिक्स पार्ट दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें देखिए सबसे में लिखा हुआ 10 kg। इससे बताना है कि दीज आर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो किलोग्राम में दिया हुआ है, कैसी होंगी? स्केलर, बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे रखी है, इस बार डायरेक्शन इज गिवन, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। थर्ड वन इज 40 डिग्री, सिंपल मैग्नीट्यूड इज गिवन, क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। देन 40 वॉट, किसकी ऐसा यूनिट है? वॉट, पावर की। सो पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर। इज इट क्लियर? अब आ जाइए आगे क्या है हमारे, देखिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है। नेक्स्ट वन है 10 to the power -19 कूलाम्ब, ठीक। तो इसमें कितना होगा? कूलाम्ब आपका आई थिंक चार्ज की वो है यूनिट। तो चार्ज होता है, कितना होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है ना, स्केलर क्वांटिटी। और लास्ट वन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम क्वेश्चन इज हियर, वी हैव टू चेक दैट द क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट वन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड काय में आएगा? टाइम की बात कह रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी होगी बेटा। सेकेंड आपका है डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, है ना, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट गिवन कि इतनी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन क्या है? फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए तो वेक्टर क्वांटिटी, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स का। देन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वहाँ ये भी एग्जांपल मैंने दिया था इसका कि दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट वन वर्क डन वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्यों है? क्योंकि इसमें तो वेक्टर आता है, इसमें तो फोर्स आता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/d, लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट है दैट इज डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, ये चीज़ आप सीखेंगे आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ में क्या रखा है? एक फिगर दी हुई है बेटा ऐसे,
सिंगल फिगर इज गिवन एंड वी हैव टू चेक दैट ये इस तरीके का एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, और इसमें ए बी सी डी वेक्टर्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसे बताना है कि स्क्वायर है ये, इसमें को इनिशियल वेक्टर बताने हैं। फर्स्ट पार्ट को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे बेटा, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो कौन कौन से वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, ए एंड डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, है ना। को इनिशियल है सेम ही, देखो यहाँ से यहीं से ए चल रहा है, यहीं से डी चल रहा है, तो को इनिशियल वेक्टर्स आर ए एंड डी। सेकेंड, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे बेटा, इक्वल वेक्टर्स में अगर आप देखें तो इक्वल वेक्टर्स में आपका वेक्टर बी और वेक्टर डी, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, डायरेक्शन भी नीचे का सेम है, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। थर्ड में कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कॉलिनियर तो बी डी भी है, ए सी भी है, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल। तो बेटा इसमें ए और सी आएगा, क्योंकि ये आपके जो वेक्टर्स हैं, देख लीजिए इनको, ए एंड सी, वेक्टर ए वेक्टर सी, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है बेटा, आगे आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए एंड माइनस सी आर कॉलिनियर, सही बात है भाई, डायरेक्शन तो चेंज है बट कॉलिनियर होंगे, ट्रू। ठीक, सेकेंड, टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जरूरी नहीं है कि जो कॉलिनियर वेक्टर हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, है ना, वेक्टर छोटे बड़े भी हो सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर बेटा फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं है कॉलिनियर हो, वो आपके पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखें बेटा, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, भाई कॉलिनियर है और मैग्नीट्यूड सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है ना, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 10.1 is completed. In our next video we will learn the addition, subtraction and I think dot product, dot and cross product. ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वेक्टर्स का और उनकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा, तो इसको पढ़ें, थोड़ा सा चैप्टर को स्टडी करें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।